हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्रेडेटर पावर हाउस। सो गाइस, आज का जो एपिसोड है ये आई नो कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत दिन बाद मैं अपडेट दे रहा हूँ। सो एक्चुअली ये अपडेट मैंने इसीलिए थोड़ा रोक के इसलिए रखा था कि मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन करना था। सो यस, आज का जो एपिसोड है वो होने वाला है लीमा कैटफिश के ऊपर। यस, लीमा कैटफिश। सो लीमा कैटफिश को, ये जो कैटफिश है ये मैं फ़र्स्ट टाइम पाल रहा हूँ। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो न्यू स्टॉक आया था, ये उसका लिंक यहाँ ऊपर मैं दे दूँगा। जो न्यू मेरा ऑर्डर था उसमें से लीमा कैटफिश भी थी। लीमा कैटफिश भी थे उसमें, जो मेरे न्यू अराइवल्स में थे। एंड उसमें मैंने 2 पीसेस मंगाया था, मतलब 1 पेयर ऑफ लीमा कैटफिश मंगाया था। और उस वक्त जो मैंने परचेज़ किया था उनका साइज़ अप्रॉक्सीमेट 4 इंचेस 4.5 इंचेस के आसपास उनका साइज़ था। एंड मुझे जो उनका रेट उस समय लगा था वो दैट वाज अराउंड 550 पर पीस, 1100 रुपये पर पेयर। सो यस, और एक्चुअली ये कैटफिश मैंने आज तक इसलिए नहीं पाला था क्योंकि मुझे इस बारे में एक्चुअली आइडिया भी नहीं था। एंड सेकेंड ऑफ थिंग, मुझे उतना पता नहीं था कि ये कैटफिश है भी या नहीं, क्योंकि रिसेंटली कुछ महीनों पहले मैं देख रहा था। एंड ये कैटफिश पालने को जब मेरा इंटरेस्ट आया, एंड वो इंटरेस्ट मैंने एक, मेरे जो फ्रेंड है रोहित विश्वास, उनके पास मैंने देखा था। उनके पर्सनल कलेक्शन में एक पीस रखा हुआ था उनके पास। एंड उनका जो पीस था वो काफ़ी बड़ा था, मतलब अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 इंचेस के आसपास था। तो वो कैटफिश देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया वो ये लीमा कैटफिश के ऊपर, और किस तरीके से वो दिखती है, कितनी बड़ी होती है, एंड बाकी सब चीज़ें। तो मैंने रोहित से भी कंसल्ट किया। इन द मीन टाइम मैंने अपना भी रिसर्च किया। एंड रिसर्च करने के बाद मुझे इवन मेरे को ये कैटफिश के बारे में एक्चुअली नाम भी नहीं पता था इसका। फिर उसके बाद मैं रिसर्च करता गया और उसके बारे में मैं देखता गया कि कितना बड़ा होता है, क्या होता है। तो चलिए, आज का एपिसोड जो है वो लीमा कैटफिश के ऊपर होने वाला है। एंड उसमें अभी तक के जो पाला हुआ मेरा जो एक्सपीरियंस है लीमा कैटफिश के बारे में, तो वो रहेगा। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लीमा शॉवेलनोज कैटफिश जो है, ये शॉवेलनोज फैमिली की जो कैटफिश है उसमें से वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेराइटी है ये। और स्मॉलेस्ट एज इन, बाकी जो शॉवेलनोज के जो वेराइटीज़ है वो करीबन 3 फीट 4 फीट तक के बड़े होते हैं। बट लीमा शॉवेलनोज कैटफिश जो है वो मैक्सिमम 18 इंची 20 इंच या 22 इंच तक के ही ग्रो हो पाती है एक्वेरियम में। और नेचुरल हैबिटेट में वो समटाइम्स 24-26 इंचेस तक के मैक्स आउट हो जाती है उनका साइज़। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है लीमा कैटफिश के ऊपर वो ये है कि ये बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत फास्ट हंटिंग एबिलिटी है इसकी। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी कोई भी फ़िश खरीद रहे हैं कि आपकी फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्वारंटाइन होना चाहिए, अच्छे से सेटल्ड होना चाहिए, ताकि आप लोगों को फीडिंग फिशेस ना, फिशेस फीडिंग ना पकड़े या फिर बीमार हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उनका प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे जो फिशेस रिसीव हुए थे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वारंटाइन थे, अच्छे से सेटल्ड फिशेस थे। इनका जो साइज़, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्वेरियम में, मतलब उनको भी, यस, इनको भी बड़ा एक्वेरियम लगता है। और ये एक्वेरियम में मैक्स आउट हो जाती है 18 से 20 इंचेस के आसपास, या 22 इंचेस मैक्सिमम, अगर बहुत बड़ा एक्वेरियम है आपके पास तो। ये रही उनके साइज़ मैक्स आउट होने का बात। और दूसरी बात ये है कि इनको जो फीडिंग लगता है, फीडिंग आप जैसे आप देख सकते हैं कि इनका जो फेस है वो शॉवेल नोज जैसा, मतलब पतला फेस है बट लंबा है। तो इन्हें कुछ राउंड बॉडी या फिर ऐसे कुछ खाने में उनको थोड़ा तकलीफ होता है। बट ये बड़ी फिशेस के साथ आराम से रह सकते हैं। और ये थोड़े एग्रेसिव है, एटलीस्ट मेरे पास जो पीसेस है वो थोड़े एग्रेसिव है। और वो फाइट करते हैं, मतलब वो उनकी फीड के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से फाइट करते हैं। वो मतलब दूसरे के मुंह से निवाला छीन के खाने वालों में से है। मेरे पास जो एटलीस्ट 2 पीसेस है वो ऐसे ही है। और साथ ही साथ उनका ऐसा है कि उनको, जैसे नॉर्मल कैटफिशेस होते हैं तो उन्हें मीटी डाइट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो रेडिली एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे जो दोनों फिशेस है, जो दोनों दोनों पीसेस हैं लीमा के, वो दोनों पीसेस मेरे प्रॉन्स खाते हैं, श्रिम्प्स खाते हैं, फ़िश फिलेट देता हूँ, लाइव फिश दे रहा हूँ। लाइव फिश में मैं सिर्फ मॉलीज दे रहा हूँ अभी तक के।
और मैंने हार्डली अभी तक के 2 ही बार खिलाया है, वो दोनों बार उन्होंने बहुत एक्टिवली उसे पकड़ा है, बहुत अच्छे से उसको खाया हुआ है। एंड अभी जो मेरे पास अभी उनका साइज़ है दैट दे आर एट 6.5 इंचेस के अप्रॉक्सीमेट है, दोनों के दोनों इन्हें 6.5 to 7 इंचेस के अप्रॉक्सीमेट है। उनका विस्कस छोड़ के, मतलब उनके माउथ टू टेल साइज़ बता रहा हूँ, विस्कस अगर पकड़ेंगे तो 2-3 इंच के विस्कस और है, तो आप उसमें वो साइज़ में ऐड कर सकते हैं। रही बात उनके ग्रोथ रेट की, ग्रोथ रेट उनका एडिक्वेट है, ओके है, मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत फास्ट है या बहुत स्लो है। सो मेरे पास जो ये दोनों पीसेस है, ये अप्रॉक्सीमेट इन्हें आए हुए अभी करीबन 1.5 से 2 महीना होने को आ रहा है। एंड 1.5 से 2 महीने में ये ऑलमोस्ट 2 इंच बढ़ चुके हैं, तो मैं इसे पकड़ूंगा अप्रॉक्सीमेट 1 इंच पर मंथ। एंड इट इज़ ओके, एडिक्वेट ग्रोथ रेट है, अच्छा है। डेली फीड चल रहा है इनका, और बहुत एक्टिवली स्विम करते हैं, बहुत एक्टिवली हंट करते हैं, बहुत एक्टिवली फीड लेते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सुंदर दिखते हैं। और स्पेशली उनकी जो बॉडी है, उनका बॉडी शेप है, बॉडी पैटर्न है, स्विमिंग पैटर्न है। स्विमिंग पैटर्न से एक बात यह है कि वो अगेंस्ट वाटर वो जनरली वर्टिकल स्विम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इवन आप अगर ऑनलाइन भी देखेंगे तो आपको बहुत बार पता चलेगा कि वो वर्टिकल स्विमिंग ज़्यादा करते हैं। एंड इवन वो चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे ये याद है क्योंकि मेरे इसमें भी स्टार्टिंग में वो वर्टिकल स्विम कर रहे थे। उसके बाद जब मैं थोड़ा एक्चुअली डर गया था कि वो वर्टिकल स्विम क्यों कर रहे हैं, उनको स्विम ब्लैडर डिसऑर्डर तो नहीं हुआ है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। बट एनीवे वो खाना पकड़ रहे थे, खाना खा रहे थे। और साथ ही साथ में जब मैं उनके बारे में थोड़ा और रिसर्च किया, उसके बारे में जो मेरे फ्रेंड ने उसे पाला था, मैंने उससे बात किया, तो उसने बताया कि वो दे आर टेन टू स्विम लाइक दैट, वर्टिकली वो स्विम करते हैं, उन्हें पसंद है। नॉट ऑल द टाइम येस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो वर्टिकली स्विम करते हैं। एंड उनके जो टैंकमेट्स है, टैंकमेट्स आप ऐसे रख सकते हैं कि जो सिमिलर ग्रोथ रेट रहे या उससे थोड़ा प्लस रहे। अगर उससे कम ग्रोथ रेट रहा लिमा कैटफिश से, तो वो येस वो हंट कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन योर कीपिंग कि आप किस तरीके से रख रहे हैं उनको, आप स्टार्व तो नहीं कर रहे हैं अननेसेसरी, या फिर बहुत छोटे फिशेस के साथ उसको रख रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ सकता है। बट जनरली मेरे पास जो है, और मेरे पास जितना अभी 2 महीने का एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा है। मेरे पास जो फिशेस उनके साथ रखी है वो सब सेम ग्रोथ रेट वाली है या थोड़े प्लस है उनसे ग्रोथ रेट में, तो एकदम चलेगा। सम्प पार्टीशनड टैंक है मेरा मेन टैंक में, जो उसमें जो टैंक रखा हुआ है उसमें मैंने उनको रखा है। अभी फ़िलहाल ग्रो आउट में है, वो ग्रो आउट टैंक में है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ये फ़िश मेरे पास है, और 2 है मेरे पास में। सो लेट्स सी वो कहाँ तक किस स्पीड में ग्रो करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनको पालने में, और एक्साइटेड भी हूँ कि वो और बड़े होने के बाद कैसे होता है। क्योंकि जनरली मैंने ऑनलाइन में जो पिक्स देखे हैं वो काफ़ी थिक पीसेस देखे हैं उसके, काफ़ी थिक हो जाते हैं, बहुत अच्छे राउंड हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता हूँ कि मेरे फिशेस भी कब वो सेम शेप एंड फुल साइज़ कब तक के वो ग्रोथ पकड़ते हैं। सो यस गाइस, यही था आज का मेरा एक्सपीरियंस लीमा शॉविलनोस कैटफिश के ऊपर। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड तो यही था आज के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।